जिले भर में जगह जगह संविधान के निर्माता दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस इस वर्ष भी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। बेनीगंज क्षेत्र के शाहपुर, प्रतापनगर, ओडाझाड़, पूर्वा, चिंताखेड़ा, सुखई पूर्वा सहित कई गांव के लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा साहब की जयंती पर झांकियों के साथ जुलूस रैलियां, डीजे साउंड सिस्टम के साथ रैली निकाली। बाबा साहब अमर रहे के उद्घोष के साथ नारे लगाए। जुलूस रैलियों में बच्चे, युवा, महिलाएं सहित बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे गीतों की सुरों पर युवा साथी खूब थिरके। शाहपुर गांव में बड़े अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब का जन्म उत्सव कार्यक्रम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। तो ये सभी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो जानकारी है 14 अप्रैल तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो अम्बेडकर जी का जो बचपन जो बीता और जो उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कैसे उनको सामाजिक कुरीतियों से लड़ना पड़ा। जैसे वो स्कूल के समय में जो उस समय था कि अछूत जात के बच्चे मतलब स्कूल में पहली बात तो पढ़ाई नहीं कर पाते थे और करते थे तो उनको एक स्कूल से दूर जो टीचर जो आम बच्चे बैठते थे उनसे दूर बैठाया जाता था। उनको पानी पीने की भी छुआछूत की समस्या थी, तो पानी तक पीने में उनको दिक्कतें हुआ करती थी। तो उनका जो बचपन बहुत संघर्षशील रहा है, सामाजिक कुरीतियों से उन्होंने बहुत लड़ाई की है। और जैसा कि वो जानते हैं कि उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब हाई स्कूल पास किया था, बॉम्बे में एक स्कूल है इस समय, जैसे सभी लोग जानते हैं, उनका साउथ में बॉम्बे में एक बहुत सम्मेलन आयोजित किया गया था, उनका सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये चीज़ें जो समाज में जो हाईलाइट हुई, तो बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने उनको एक स्कॉलरशिप देकर उनके एजुकेशन को मतलब भविष्य को देखते हुए उन्होंने विदेश भेजा। वो अमेरिका गए और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद में फिर वो वापस आए। उनका जो बड़ौदा नगर से टाइप था तो उनके यहाँ जब नौकरी शुरू की तो मुझे लगता, जो मुझे जानकारी है, 14-15 दिन उन्होंने किया वहाँ बड़ौदा में। किसी भी जात समाज के उनके यहाँ तक दोस्त भी जो 2 लोग थे, मतलब रहने तक का मकान की कोई देने तैयार नहीं था। और जब एक पारसी सराय में रहे तो उनको जब पता चला कि ये नाम भेष बदल के रह रहे, तो वहाँ से भी उनको निष्कासित किया गया। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर जो वो थी, वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन के आए। जब उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से लड़ा और उसको उन्होंने कहा कि हम उसका परिवर्तन करेंगे, तो वो सामाजिक परिवर्तन उन्होंने किया। वही बात रही जब अम्बेडकर जी ने यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ा, फिर जाके वहाँ एक उन्हीं के अनुरोध पे एक वो बना गोलमेज सम्मेलन आया, साइमन कमीशन आया। वहाँ गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने अपने जो बात रखी, जो समाज के पिछले दबे कुचले जो अछूत कहलाते थे, उनके लिए सन 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने जब यहाँ के रखा कि आप जो शासन कर रहे हैं उसमें हमारे समाज का मतलब क्या रहेगा योगदान, उसमें हमारी सहभागिता क्या रहेगी। तो उन्होंने कम से कम बहुत करीब 4-6 घंटा उसमें अपना पक्ष रखा। तब फिर वो ब्रिटिश लोग समझे, तो उसमें फिर एक उनकी बातों के क्रम में यहाँ एक साइमन कमीशन भेजा गया। उनकी दलितों की जो सामाजिक आर्थिक समस्या है उनको अध्ययन करने के लिए। उसके क्रम में अम्बेडकर के क्रम के योगदान को देखते हुए फिर उस समय गांधी जी ने उनका विरोध किया। तो वो सब चीज़ें हैं, वही सब निखरते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी जब आए, फिर एक समय ऐसा आया कि यहाँ देश में जब 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ, तब ये लगा कि संविधान सभा बननी होगी। अंग्रेजों ने कहा कि आप अपना देश का शासन कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए फिर एक संविधान सभा बनी। तो अम्बेडकर जी को कई क्षेत्रों में हर जगह से आउट किया गया कि वो मेंबर, लेकिन वो चाहते थे कि हम जब तक संविधान सभा में मेंबर या कुछ नहीं होंगे तो हम अपने देश में अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अंतिम समय इस परिस्थितियों में वो
फिर सब संविधान सभा के मेंबर बने, वो फिर उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। तब फिर उन्होंने कई देशों का सब अध्ययन कर रखा था कि हमारी अच्छाइयाँ क्या, हमारा समाज, हमारा देश कैसे एकजुट रह सकता है और किनको किनको क्या अधिकार दिए जा सकते हैं, कैसे देश को चलाया जा सकता है, समानता का, स्वतंत्रता का, ये सब चीज़ों में बड़ा उस संविधान में समावेश किया है। तो उसमें इसीलिए कहा कि उन्होंने जो अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसी से आज हम आप सब जो संरक्षण है, जो कानूनी संरक्षण है और सामाजिक संरक्षण, जो धार्मिक संरक्षण है, हमें आपको अधिकार प्राप्त हुआ है, वो सब अम्बेडकर जी की ही देन है। उन्होंने ऐसा नहीं, वो संविधान सभा में लड़े, अपने पक्ष को मजबूती से रखा, तब वो संविधान सभा का प्रारूप बनकर तैयार हुआ और फिर वो सन 1950 को 26 जनवरी को लागू हुआ। उसके बाद से वो वही संविधान के अनुसार ही हमारे देश का सारा सिस्टम चलता है।